माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज नवंबर 2 तारीख है। हमें मालूम है हर वर्ष नवंबर 2 तारीख सब मृत विश्वासियों के लिए विशेष समर्पित दिन के रूप में कलीसिया मनाते हैं, ओल्ड सोल्स डे। कल हम लोगों ने ओल्ड सेंट्स डे मनाया था। जितने भी ऐसे लोग शहीद या संत लोग जो स्वर्ग में हैं, प्रभु के पास हैं, उनका स्मरण रखते हुए हम लोग फीस्ट मनाए थे। और आज हमारे परिवार से, हमारे फैमिली ट्री से जितने भी मृत विश्वासी लोग हैं, उनको याद करने वाला दिन है। और कहा जाता है इस दिन को हम पर्गट्री में जितने भी आत्माएं हैं उनके लिए प्रार्थना करने का दिन है। वहां पर जो शुद्धिकरण हो रहा है, उनका शुद्धिकरण होकर के हमारी प्रार्थना, हमारे तपस्या, हमारा दान धर्म के द्वारा उनको कृपा मिले, वो जल्दी से जल्दी स्वर्ग में हमारे लिए संत बन करके, मध्यस्थ बन करके रहें। इसके लिए जो जितने भी पर्गट्री का जो आत्माएं हैं उनके लिए प्रार्थना करने का दिन भी है। और पूरे नवंबर महीने को इस प्रकार समर्पित भी किया है। नवंबर महीना मृत विश्वासियों के आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करने वाला महीना है। संत पापा के द्वारा यदि हम इस नवंबर महीने में किसी मृत विश्वासियों का आदर सम्मान करते हुए यदि ग्रेवयार्ड जाते हैं और वहाँ उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके लिए बलि अर्पित करते हैं, तो हम लोगों को भी एक पूर्ण दंडमोचन देने का वादा किया है, घोषणा किया है। तो कलीसिया उन मृत लोगों के लिए प्रार्थना करने वाले लोगों को भी दंडमोचन देने का वादा किया हुआ है। तो दंडमोचन कलीसिया से जो केवल उन लोगों को ही नहीं बल्कि हम लोगों को भी, जो लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहा है, उनके लिए भी मिल रहा है। इसलिए इस महीने में हम अपने परिजनों के कब्र में जाना और विशेषकर जो 2 नवंबर उसके लिए, आज के दिन उसके लिए निर्धारित है, उनके लिए बलि अर्पित करना और प्रार्थना करना, और हमारी प्रार्थना की सहायता के कारण उनके जो दंड भुगत रहा है उससे उन्हें शांति मिले, उनका शुद्धिकरण जल्दी से जल्दी हो और स्वर्ग में संत बन करके, ईश्वर की महिमा करने वाला बन करके हमारे लिए भी मध्यस्थ बन सकता है। तो इस दिन हम विशेष रूप से अपने परिवार से जितने भी मृत लोग हैं उनको याद करना है। उनके कब्र को अच्छी तरह डेकोरेट करना, फूल डालना और उनके लिए मिस्सा बलिदान अर्पित करना। मिस्सा बलिदान बहुत ही शक्तिशाली प्रार्थना है। मृत लोगों के लिए जो हम अर्पित कर सकता है, सबसे उत्तम प्रार्थना है ये मिस्सा बलिदान। वो ईश्वर ईसा मसीह का बलि के द्वारा उनका उद्धार हो सकता है।
इस फीस्ट को, इस दिन को 10th सेंचुरी में, 10वीं शताब्दी में संत ओडिलो, जो क्लूनी के ओडिलो कहते हैं, संत ओडिलो ऑफ क्लूनी कहते हैं, वहाँ का वो जो फादर था, वो फादर इस प्रकार परिवार के मृत लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए घोषणा किया, क्योंकि नवंबर 1 तारीख को सब संतों का पर्व मना रहा है। तब इस फादर था, उन्होंने घोषणा किया, हम लोग हमारे परिवारों में जितने भी मृत लोग हैं उनको 2 नवंबर को, नवंबर 2 तारीख को उनके लिए प्रार्थना करेंगे बोल के प्रार्थना शुरू किया। उस रीति को आगे कलीसिया ने अपनाया और कैथोलिक कलीसिया उसको अपना करके नवंबर 2 को घोषणा किया कि ये सब मृत विश्वासियों के लिए प्रार्थना करने का दिन के रूप में। तो 10वीं शताब्दी से ये प्रार्थना इस प्रकार नवंबर 2 तारीख प्रार्थना करने का रीति चल रहा है। हम लोग हमारे मृत विश्वासियों के लिए क्या क्या कर सकता है। मैं कई क्लास डाल चुका हूँ इस हमारा यूट्यूब चैनल के अंदर, मृत्यु क्या है, मृत्यु के बाद हम क्या करना है, और मेरे पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा पुस्तक है, उसके अंदर भी एक घर में अगर किसी का मृत्यु हुआ तो उनका दफन विधि तक क्या क्या करना है, प्रार्थना क्या करना है, बाइबल पाठ क्या करना है, सब उसके अंदर वर्णन किया है, एक्सप्लेन किया है। और उसके साथ साथ मैंने ये भी आग्रह किया उसके अंदर कलीसिया के नेम के अनुसार उनके लिए कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ के अनुसार हम मुख्यतः 2 कार्य करना चाहिए। सबसे पहला कार्य है उनके लिए मिस्सा बलिदान अर्पित करें। मृत्यु के पहला जो 3 दिन लगातार प्रार्थना मिस्सा अर्पित करना अच्छा है। कई लोग 7वें दिन मनाते हैं, 13वीं मनाते हैं, 21वें मनाते हैं, 30 मनाते हैं, कोई 40 मनाता है। 40 का दिन इसलिए ईसा मसीह का स्वर्गारोहण को याद करते हुए, तीसरे दिन इसलिए 3 दिनों तक इसलिए ईसा मसीह कब्र में रहने का उन दिनों को याद करते हुए लगातार 3 मृत्यु से लेकर के 3 दिन, इस प्रकार उनका वर्षगांठ जब आते हैं, इस प्रकार जो अवसर है उनके लिए मिस्सा बलिदान अर्पित करना, उस मिस्सा बलिदान में भाग लेना और उस मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से अर्थात पाप स्वीकार करके परम प्रसाद को ग्रहण करेंगे। इसके द्वारा हम उनके लिए कृपा आशीष कमा सकते हैं। केवल पैसा दिया फादर जी एक मिस्सा बोल देना, ये गलत तरीका है, उसके द्वारा आशीष नहीं है। हमें उस मिस्सा में भाग लेना और योग्य रीति से उस मिस्सा में परम प्रसाद को भी ग्रहण करना है। जो लोग इस प्रकार कर सकते हैं, हाँ, अन्य लोग जो नहीं कर सकता है वे लोग नहीं ग्रहण करना चाहिए। लेकिन जो कैथोलिक लोग हैं वो उसके लिए नियम में बंधा हुआ है। अपने प्रियजनों के लिए मिस्सा अर्पित करने का मतलब हमें योग्य रीति से उसमें भाग लेकर के परम प्रसाद को ग्रहण करना ही है। परिवार के जितने भी लोग ऐसा भाग ले सकता है, विशेषकर माता पिताओं का मृत्यु का दिन है, उनके बच्चे सब इस प्रकार योग्य रीति से परम प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। उसके द्वारा उनको आशीष मिलता है। और दूसरा कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ ये सिखाते हैं, दान धर्म जब करते हैं, गरीबों को, अनाथ विधवाओं को जब मदद करते हैं, इस प्रकार हमारे दान धर्म भी उनके नाम से जब करेगा उनके आत्मा को शांति मिलने के लिए अच्छा है। और कई लोग ये पूछते हैं क्या कब्र में फूल रखना या कैंडल जलाना ये सब पाप है क्या? देखिए, जो मृत लोगों के आदर में फूल माला रखिए, फूल डालिए, फूल से डेकोरेट कीजिए, कैंडल जलाइए, इसमें कोई पाप नहीं है। आप केवल उस मृत व्यक्ति का आदर कर रहा है, आदर करना है,
ये कलीसिया सिखाते हैं। यदि हम लोग ये नहीं करता, ये गलत है, वो उनका अनादर है। हमारे प्रियजनों के लिए हम ये नहीं करता, वो उनका अनादर करने का बराबर है। तो आदर करने के लिए सब हम कर सकता है, लेकिन अनेकों जगहों पर अनेकों अंधविश्वास का कार्य भी करता है। मान लो जीवन काल में दारू पी करके वो मरा है, उनका वर्षगांठ में अनेकों लोग दारू का बोतल उनके कब्र में ला करके रखते हैं। कई जगहों पर ये मिलता है। कई जगहों पर चाया और अन्य खाने वाला पदार्थ उनके कब्र में लेकर रखता है। यह सब अंधविश्वास का काम है। यह सब अंधविश्वास का काम है। आप खाना खिलाइए गरीबों को, उसमें आपको कृपा मिलेगा, उनके आत्मा को शांति मिलेगा। अंधविश्वास से आपको दूर रहना जरूरी है। उस मृत व्यक्ति आकर के कुछ भी नहीं खाने वाला है, वो सब अंधविश्वास का कार्य आप कर रहा है। वो व्यक्ति आकर के वहां से शराब उठा करके नहीं पिएगा, ये सब अंधविश्वास का कार्य कर रहा है। ये सब से, इन ऐसे कार्यों से हमें दूर रहने की जरूरत है। उनके कब्र को फूल डाल करके अच्छी तरह डेकोरेट कीजिए, पुताई कीजिए, सब कुछ कीजिए, मार्बल का बनाइए, उनका आदर सम्मान उसके द्वारा होगा। वहां जाकर के रोज मोमबत्ती जलाइए, हो अच्छी बात है। उनका आदर सम्मान, उनके प्रति आपके हृदय में जो प्यार उसको जताता है। और उनके लिए रोज प्रार्थना कीजिए। घर में पारिवारिक प्रार्थना, वो पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा किताब, उसके अंदर जो शाम की विंदी के अंदर मैंने एक प्रार्थना ही बना है हमारे मृत लोगों के आत्मा की शांति के लिए। हर रोज हमें उनको याद करना, उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। इस प्रकार का पुण्य का कार्य, अच्छा कार्य, उनका आदर सम्मान देने वाला कार्य इस दिनों में हमें करना है। तो इसके द्वारा उनको भी आशीष मिलता है, हमें भी आशीष मिलता है। तो कई प्रोटेस्टेंट लोग इस प्रकार के मृत लोगों के लिए प्रार्थना करना मना करता है। ये कहां से है? मक्काबियों का दूसरा ग्रंथ, उसके अध्याय 12 को पढ़कर के सुनाता हूं। मक्काबियों का दूसरा ग्रंथ, उसके अध्याय 12। यदि वाक्य 38 से लेकर के आगे पढ़ेंगे 46 तक, 38 से 46 तक पढ़ेंगे, वहां पर हमें मालूम है यूदा मक्काबी जब लड़ाई लड़ रहे थे, इस लड़ाई के बीच में जब विश्राम दिवस आया, विश्राम दिवस को लोग विश्राम किया। इसके बाद अगले दिन आकर के देखा तो उन्होंने देखा उनका कई साथी उस लड़ाई में मरा पड़ा है। उनको दफनाने के लिए वे लोग उनका बॉडी उठाते वक्त देखा वहां पर कुछ ताबीज वगैरह, देवमूर्ति का कुछ ताबीज वगैरह बांधा हुआ है। इसलिए उनको पता चला इनका मृत्यु का कारण ये ताबीज है, अंधविश्वास। इसलिए उन्होंने क्या किया, वहां पर बहुत ही सुंदर वाक्य 42 को 42 को, सेकंड मैकाबियंस चैप्टर 12 वर्स 42 और 43 को मैं पढ़कर के सुनाना चाहूंगा। 43 में सबसे पहले लिखा, इसके बाद उन्होंने प्रार्थना किया। किसके लिए? इन मृत लोगों के लिए वहां पर लोगों ने प्रार्थना किया और यह निवेदन किया कि उनके लिए उनके द्वारा किए हुए जो अपराध है वो पूर्णतः प्रभु माफ किया जाए। उन्होंने गलती किया है, गलती के कारण वो मर गया है, इसलिए हम आपसे विनती करते हैं उनकी गलतियों को माफ कर दो बोल करके वहां प्रार्थना करता हुआ। तो सबसे पहली बात है, हम लोगों को रोज हमारे घर से मृत लोगों के लिए फैमिली ट्री जो निकालना है, उनके लिए प्रार्थना रोज करना। दूसरा 43 में जाते हैं। इसके बाद यूदस मक्काबी ने क्या किया? यूदस ने लगभग 2000 रुपए का चंदा एकत्रित किया और उसे यरूशलेम भेज दिया, जिससे वहां पर पाप के प्रायश्चित के लिए बलि चढ़ाया जाए। देखिए यहां पर 2000 रुपया वे इकट्ठा करते हैं, इसके बाद वो चंदे के रूप में भेज दिया यरूशलेम में।
यरूशलेम में इन लोगों का पाप क्षमा के लिए वहां प्रायश्चित बलि अर्पित किया। इसीलिए हमारे कलीसिया कहते हैं ईसा मसीह का बलि हमारे पापों को क्षमा करता, मृतकों का पापों को क्षमा करता है। इसलिए हमें उन मृत लोगों के लिए बलि मिस्सा बलिदान अर्पित करवाना, और उस दिन मिस्सा बलिदान में भाग लेकर के पाप स्वीकार कर योग्य रीति से उनके लिए परम प्रसाद को ग्रहण करना है। अभी वाक्य 44 को भी थोड़ा पढ़कर के सुनाना चाहूंगा। यदि उसे मृत सैनिकों के पुनरुत्थान की आशा नहीं होती तो मृतकों के लिए प्रार्थना करना मूर्खतापूर्ण तथा निरर्थक होता। मृत लोगों के लिए जो प्रार्थना नहीं करता वो मृत लोगों का आत्मा शांति नहीं चाहता, उनको पुनर्जीवन में विश्वास नहीं। इसलिए यहां पर लिखा है यूदस मक्कबी पुनरुत्थान में विश्वास किया, इस कारण उन्हें भी, वो पाप में मरा है लेकिन हमारे प्रार्थना के द्वारा, हमारे बलि के द्वारा उन्हें मुक्ति मिलेगा, ये विश्वास करते हुए उन्होंने प्रार्थना किया ताकि उनको मुक्ति मिले। तो हमारा विश्वास के अनुसार हम कार्य करते हैं। और आगे भी थोड़ा वाक्य 46 में थोड़ा जाते हैं। इसलिए उसने प्रायश्चित के बलिदान का प्रबंध किया जिससे मृतक अपने पाप से मुक्त हो जाएंगे। तो हमने देखा ऐसे लोगों के लिए 10वीं सदी से आधिकारिक रूप से प्रार्थना करते, मिस्सा अर्पित करते आ रहा है। एक दिन निर्धारित भी किया और उससे पूर्व में भी ये नहीं सोचना उस समय पर शुरू हुआ है, नहीं है, उससे पहले प्रार्थना करते आ रहे मिस्सा। लेकिन एक दिन 2 नवंबर को यह होना है, यह 10वीं सदी में निर्धारित हुआ। उससे पहले भी प्रार्थना करते हैं। हम लोग देख रहे हैं पुराने विधान के अंदर भी ये विश्वास करता था पुनरुत्थान है, और अब्राहम इसहाक का पुनरुत्थान पर विश्वास किया। अगर बलि भी अर्पित करे इसके बाद भी उस पुत्र को मुझे मिलेगा, मैं पाऊंगा, ये विश्वास करता था। पुनरुत्थान में विश्वास करने के कारण अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को बलि अर्पित करने के लिए भी गया। तो मक्कबियों का दूसरा ग्रंथ अध्याय 7 के अंदर एक माँ और उनके 7 पुत्र के विषय में लिखा हुआ है। 7 पुत्र और माँ शहीद हुए, अपने विश्वास को त्यागेंगे नहीं लेकिन मरेंगे, इसके बाद हमें एक जीवन मिलेगा, इस पुनरुत्थान में विश्वास करते हुए उन लोग मर गए, शहीद हुए थे। ये 7 बेटे लोग मां के आंखों के सामने, ये सब पुनरुत्थान में विश्वास करते हुए। यहां पर भी यही लिखा हुआ है। जिस प्रकार यूदा मक्कबी ने कार्य किया, पुण्य कार्य किया, मृतकों के लिए प्रार्थना किया, हमें भी आज एक निर्णय करना है। कम से कम अपने घर का जो प्रियजन है, अपने प्रियजन जितने भी हैं, उनके लिए हम रोज प्रार्थना करेंगे और उनके लिए विशेष अवसरों पर, विशेष दिनों में मिस्सा अर्पित करेंगे। आज 2 नवंबर उनके लिए जरूर मिस्सा अर्पित करना चाहिए। आज लाखों करोड़ों ऐसे मृत लोगों के लिए मिस्सा अर्पित करने वाला दिन है। तो हम भी उनके साथ हमारे प्रियजनों के लिए मिस्सा अर्पित कर उनके आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना करेंगे और हमारी प्रार्थना स्वीकार कर प्रभु ने आनंद जीवन प्रदान करेगा। ये हम क्रिस्त विश्वासियों का विश्वास है। क्रिस्त में जो विश्वास करते हैं, क्रिस्त के पुनरुत्थान में, स्वर्गारोहण में जो विश्वास करते हैं, वो अपने घर के, परिवार के या अन्य जितने भी लोग हैं, मृत लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। तो आज जो जितने भी परगट्री के जो आत्माएं, जो शुद्ध हो रहा है, पूर्ण शुद्ध नहीं हुआ, शुद्ध हो रहा है स्वर्ग राज्य के लिए, ऐसे आत्माओं के लिए हम आज प्रार्थना करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, याद करें हमारे परिवार से जितने भी मृत लोग हैं, हमारे माता पिता, हमारे पूर्वज लोग, हमारे भाई बहन,
हमारे बच्चे, हमारे मित्र, पड़ोसी, जिसको भी हम याद कर सकते हैं, ऐसे सब विश्वासियों को याद कीजिए। उनके लिए प्रार्थना करेंगे, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारी प्रार्थना हमारे मिस्सा बलिदान के द्वारा उन्हें आश्वासन मिले, उन्हें शांति मिले। याद करें, जितने भी ऐसा लोग हैं परगट्री में, उन शुद्धिकरण का कार्य में पड़े हैं, शुद्ध हो रहा है, उस शोधक अग्नि से उनको जल्दी से जल्दी मुक्ति मिले। ऐसे शोधक अग्नि की आत्माओं के लिए प्रार्थना कीजिए जो शुद्ध हो रहा है परगट्री में। वे जल्दी से जल्दी हमारे लिए स्वर्ग में मध्यस्थ बन सकें। हमारी प्रार्थना, हमारे दान धर्म, हमारे सेवा कार्य, उनके नाम से जो कुछ हम इस प्रकार का पुण्य कार्य करता है, उनकी आत्मा के लिए ये फायदा है। निर्णय कीजिए, उनको याद कीजिए और समर्पित कीजिए। कई घरों में अशांति है क्योंकि वे अपने मृत लोगों के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा। कई लोगों में दुख समस्या है, हम उनके लिए प्रार्थना नहीं कर रहा है। हम उनके लिए प्रार्थना करते हुए उन्हें जल्दी से जल्दी स्वर्ग पहुंचने का कार्य करें। वो स्वर्ग में हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करेगा, हमारे बच्चों के लिए, हमारे बड़ों के लिए, हम हर एक के लिए प्रार्थना करेगा। उनकी प्रार्थना हमें भी मिलेगा। निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।